जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 के मद्देनजर रखते हुए हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में लगभग 12,000 प्लस पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आई है, तो इसी से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए वीडियो नंबर पार्ट कितना है, तीसरा नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को लाइन से नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए हम बिना स्किप के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है, सरलीकृत करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 157 गुना 157 प्लस 143 गुना 143। इसको अगर हम फॉर्मेट में तुरें तो यह जो है कितने का, ए का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अगर आपको याद है तो यह जो क्वेश्चन है आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए इसका सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। इस फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यहीं पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो इसके लिए सूत्र होता क्या आता, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखिए प्लस दिया है तो इसलिए इसका सूत्र जो है ऐसा होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, ए का मान हमें 157 रखना है और बी का मान 143 रखना है। चलिए हम इसको रख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए का मान कितना है, तो 157 है और प्लस बी का मान कितना है, तो 143 है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे और माइनस सूत्र में ही आपका 2 है, ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर आपका है मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे कितना, 157 और मल्टीप्लाई 143, ठीक है। इस तरह से आपको यह करना होगा। चलिए अब इसके आगे आप इसको सेम इसी को आप क्या करना है, सरलीकृत करें, यानी कि इसी का प्रोसेस को आपको आगे में बढ़ाना है। तो देखिए 157 और 143 को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 157 और 143 को जोड़िएगा तो आपका 300 आएगा। 300 का स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस 2 लिखना है। और देखिए 157 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, तो 157 की अब अगर बात करें हम तो इसको हम लिख सकते हैं 150 प्लस 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे यह प्लस है और यहीं पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 150 माइनस 7, 143 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए 150 प्लस 7 और 150 माइनस 7, यह देखिए किस फॉर्मेट में है, तो यह जो आपका इस फॉर्मेट में आ गया है। देखिए ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जैसा कि चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 300 को आप ऐसे ही लिखिए, पहले आगे हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 300 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 150 का स्क्वायर इंटू एक, उसके बाद लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों जो है क्या होगा, दोनों जो है यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में यह सब इसको हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ा कोष्ठ लिख देते हैं ताकि यहाँ इससे जो है आसानी से समझ में आए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 300 का स्क्वायर करिएगा तो 300 का स्क्वायर कितना होता है, तो 300 का स्क्वायर जो है हमारा कितना होता है, 90,000 हो जाएगा, ठीक है, 90,000 हो जाएगा। माइनस अब यहाँ पे 2 का 2 यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद देखिए 150 का स्क्वायर करिएगा तो 150 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए एक जीरो का बदले 2 जीरो हम लिखेंगे, ठीक है। और माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब यहाँ से इसमें से इसको हम घटाएंगे, ठीक है, तो यह आपका 90,000 है, तो 90,000 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस 2 लिखेंगे। और उसके बाद इसमें से घटाना, आपको क्या करना है, घटाना है। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से आएगा आपका 22,451, ठीक है, यह आपको आएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 90,000 होगा और माइनस 2 से इसमें गुना कीजिएगा, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 44, ठीक है, 44,902, ठीक है, इतना आपका यह आएगा 44,902। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से सिंपली आपको घटा देना है। अब यहाँ पे घटाइएगा 90,000 में से, 90,000 में से आपको क्या घटाना है, 44,902 आपको घटाना है। अब ये घटाइएगा तो यहाँ से आपका निकल कर जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, तो 45,008
98, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 45,098 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। अगर आपको यह सूत्र मालूम था तो यह सवाल जो है आसानी से बन सकता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। उससे पहले देखिए आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए, उसको वीडियो को बैक करके पुनः देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है हमारा कि यदि y माइनस 1/y/4, चलिए आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको लिख दे रहे हैं, y माइनस 1/y बराबर यह आपका 4 है, तो बताना है y³ माइनस 1/y³ बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपली फार्मूला आता है कि अगर आपका इस फॉर्मेट में दिया हो, कुछ भी यहाँ पे x y z कुछ भी दिया हो और q के फॉर्मेट में आपको लाना है, तो इसके लिए सूत्र होता है, इसको आप क्या मान लीजिएगा, इसको x y z कुछ भी मान लीजिए इसको हम 4 जो लिखा है इसको हम p मान लेते हैं। तो आप p मानिएगा तो इसके बारे में, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा आपका PQ, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और 3p, ठीक है। चलिए हम इसको अच्छे तरह से लिख देते हैं। चलिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 हम हटा देते हैं, अभी कुछ देर के लिए 4 हटा रहे हैं यहाँ पे, और 4 की जगह पर हम यहाँ पे p लिख रहे हैं, और इस फॉर्मेट में आपका यहाँ पे दिया है, और आपको इस फॉर्मेट में निकालना हो तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सिंपली इसका क्या करना होता है, क्यू करना होता है, ठीक है। p का क्यू करना होता है, और माइनस यहाँ पे 3 सूत्र के अनुसार होता है, और उसके बाद यहाँ पे सेम उसी से गुना कर दिया जाता है, यानी p से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना बराबर देखिए आपको 4 दिया है, यानी कि p बराबर आपको कितना दिया है, 4 दिया है। हमें इतना बराबर निकालना है, और इतना बराबर हमें इतना बराबर इतना होता है, यानी कि यहाँ पे PQ माइनस 3p होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे करिएगा कि p के जगह पर आपको सिंपली 4 रखना होगा, तो 4 का क्यू प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस होगा, यह जो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस में होकर प्लस होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा PQ, तो PQ के जगह पर 4 रखिएगा, p का 3 का क्यू होगा, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई p है, तो p के जगह पर क्या रखिएगा, 4 रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर 4 का क्यू करते हैं तो कितना होता है, तो 4 का क्यू 64 होता है, और प्लस यहाँ पे 4 3 का 12, और इन दोनों को आप जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 76 आएगा, ठीक है। तो 76 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 76 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा नंबर ही प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है यदि a बराबर आपका √5 + 2√2 है और b बराबर √5 - 2√2 है, तो a² - b² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है a² - b² का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना होगा कि, तो देखिए क्वेश्चन में आपका a का मान दिया है, हमें निकालना है a² का मान, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना होगा, a² और b² के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। जैसे कि a बराबर आपका देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे दिया है 5 + 2√2 लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको स्क्वायर करिएगा तो यह जो रूट है उठ कर इधर आएगा तो यह स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से रूट हट जाएगा, या फिर यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो देखिए सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a² बराबर 5 + 2√2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यह जो स्क्वायर है इधर उठ कर आएगा, तो सॉरी यह जो रूट है उठ कर इधर बराबर के इस साइड आएगा तो यह स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब यहाँ पे आपको b के लिए लिखना होगा। तो देखिए b बराबर क्या दिया है, तो b बराबर दिया है √5 - 2√2 दिया है, ठीक है। अब इसको भी क्या करिएगा, स्क्वायर इधर रूट अंडर है तो रूट को आप उठा कर इधर बराबर के इस साइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, वह स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b² बराबर आपका हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2√2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, a² - b²। तो a² - b², इसका फार्मूला का सूत्र क्या होता है, तो इसके फार्मूला का सूत्र होता है कि a + b × a - b, ठीक है। a + b × a - b होता है।
और देखिए उतना भी आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा। देखिए ए स्क्वायर का मान इतना दिया है और बी स्क्वायर का मान इतना दिया है, तो इतना दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर बराबर इतना दिया है तो इसको क्या लीजिएगा 5 + 2√2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए माइनस जब भी आता है तो यहाँ से क्या हो जाता है ब्रैकेट शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। और ब्रैकेट शुरू कीजिएगा तो 5 माइनस बी स्क्वायर का मान दिया है 5 माइनस √2, ठीक है, इतना दिया है। अब यहाँ पे क्या करिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2√2 है। और देखिए यहाँ पे जब माइनस यहाँ है और बराबर के कोष्ठ के अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये देखिए +5 है और +5 जब ब्रैकेट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस टकरा कर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2√2 हो जाएगा। अब देखिए -5 से यह +5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2√2 और यहाँ पे प्लस 2√2, तो इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 4√2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल में कुछ करना नहीं था, केवल इस यहाँ पे आपको ए और बी को आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ना था। जैसे कि हमने यहाँ पे तोड़ दिया, इधर से रूट उठाकर इधर आया तो स्क्वायर हो गया, यहाँ से रूट उठाकर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला का कोई प्रयोग करना नहीं था, यहाँ पे केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ने के बाद सिंपली इनके जगह पर इनके मान को रख देना था। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान इतना दिया था और माइनस बी स्क्वायर का मान इतना दिया था, बस इसको ही हम रखकर क्या करें सिंप्लीफिकेशन कर दिए, तो आपका जो 4√2 निकल कर इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सम बहुभुज के अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए एक सम बहुभुज कोई भी बहुभुज, सम बहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं अधिक हो और क्या है सम मतलब बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। सम मतलब जो 2 से कट जाए उतनी भुजाएं हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस 2 के मल्टीपल में भुजाएं होती हैं, ठीक है। और इसके अंतः कोण जो है बाह्य कोण से कितना 90 डिग्री अधिक है। तो किसी भी सम बहुभुज का कोण जो है, मान लीजिए यह आपका सम बहुभुज कोण हो गया, चलिए थोड़ा सा गलत बन गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे तो भुजाएं दिया नहीं है, मान लीजिए सम बहुभुज यह हो गया। तो किसी भी सम बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री होता है। यह आपका अंतः कोण हो गया और यह आपका बाह्य कोण हो गया। और इन दोनों का मान जो है, मान लीजिए आप इसको x मानते हैं तो यह y हो जाएगा। और इन दोनों के कोणों का मान जो है कितना होता है, तो x + y का मान जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपको दे रहा है कि अंतः कोण का मान जो है उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। मान लीजिए अंतः कोण यह आपका, अब यहाँ पे यहीं से आप समझ लीजिए, इसी चित्र से समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे अंतः कोण का मान जो है बाह्य कोण से अंतः कोण का मान बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। तो अब बाह्य कोण को आप x मानते हैं तो अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा x + 90 हो जाएगा, ठीक है। x + 90 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं चित्र को, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। आपसे बना रहे हैं चित्र को। देखिए मान लीजिए यह आपका एक बहुभुज हो गया, ठीक है, यह बहुभुज हो गया। कैसा बन रहा है यार, यह आपका बहुभुज हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका यह भुजा निकल कर आ गया, यह बाह्य भुजा हो गया और यह अंतः भुजा हो गया। अगर आप इसको x मानते हैं तो यह आपके इसको कितना मानना पड़ेगा x + 90 मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंतः कोण का योग जो है, अंतः कोण का मान जो है बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अंतः कोण और बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग जो है आपका 180 डिग्री होता है। तो आप इसको क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, तो x + 90 इसका मान निकल कर आ जाएगा आपका कितना 180, ठीक है 180। अब इस यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 2x + 90 बराबर आपका 180 हो जाता है। तो यहाँ से आपका 2x का मान निकल कर आ गया कितना 90, इधर जोड़ा है इधर आएगा तो घटाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान बराबर कितना हो जाएगा, तो 90/2, इसको काटिएगा तो आपका 45 निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसका मान 45 आ जाएगा, x का मान 45 आ जाएगा और यहाँ पे भी x का मान 45 आ जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुभुज के बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण निकालने के बाद टोटल जो बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। बाह्य कोण का मान कितना होता है n बराबर आपका हो जाएगा 360 बटा बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण यहाँ पे लिख लीजिएगा तो आपका जो है
टोटल भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे 360 और बट्टा यहाँ पे क्या लीजिए, बाह्य कोण का मान कितना आ गया, तो बाह्य कोण का मान 45 आ गया। ठीक है, तो 45 आ गया। अब इसी से भाग दीजिएगा तो आपका जो भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो यह आपका कितना है, यह आपका 360 है। ठीक है, यह आपका 360 है। अब इसको आप काट दीजिए, तो इसको काटिएगा तो 5 7 कितना होता है 35 और 5 दूना का 10 और यहाँ 5 नवा 45, फिर 9 से काटिएगा तो 8 नवा 72 होता है। यानी कि आपके भुजाओं की संख्या कितना निकल कर आ गई, 8 निकल कर आएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। इस बहुभुज में टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जिसका अंतः कोण जो है बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भुजा होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए और 480 विद्यार्थी असफल रहे। यदि ऐसा है तो कितने विद्यार्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी शामिल होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी शामिल होंगे उन टोटल का परसेंटेज में बात करें तो उन टोटल का परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, जिसमें से आपका जो है यहाँ पे दे रहा है कि 92% जो लड़के हैं वह उत्तीर्ण होते हैं और आपका जो है 8% लड़का, अगर 92% उत्तीर्ण हो गया तो 8% लड़का आपका क्या होगा, असफल रहा होगा। और इन्हीं का मान जो है आपका दे दिया है, यानी कि 8% का मान ही आता है 480 दिया है विद्यार्थी जो कि असफल रहते हैं। तो यहाँ से आपका 1% का मान निकालना होगा। तो 1% का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा, तो 8 छक 48 होता है, यानी कि 60 होगा। ठीक है, तो 1% का मान यहाँ पर निकल कर आपका 60 आ गया। आपको कितना निकालना है, परीक्षा में सम्मिलित टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जो कि आपका 100 है। तो 100 बराबर 100% निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए 1 का 100 गुना होगा तो यहाँ पे भी 60 का 100 गुना करना होगा। तो 60 का 100 गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 6000 टोटल विद्यार्थी उस परीक्षा में होंगे, जिसमें से 92% विद्यार्थी आपके पास हुए हैं और 8% फेल हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सवाल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक बार हम आपको और समझा देते हैं। किसी भी परीक्षा में जितने भी शामिल विद्यार्थी होते हैं उन सभी की अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% होता है। ठीक है, और उसमें से 92% सफल हो जाते हैं और 8%, देखिए 8% दिया नहीं है, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा कि 92% जब सफल हो गए तो 8% ही फेल होंगे। तो 8% फेल होंगे और टोटल विद्यार्थियों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या कितना था, तो 480 था। तो यही 8% बराबर आपका 480 हो जाएगा। और यहाँ से 1% का मान निकालिएगा, उसके बाद 100% निकाल दीजिए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर आपसे पूछा होता है कि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आपका क्या करना होता है, 92 गुना 60 कर दीजिएगा, तो यह आपका सफल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या के बराबर होता है। तो संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% 60 में जोड़ा जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह उसी संख्या के बराबर प्राप्त होगा। तो संख्या निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम संख्या को क्या मानते हैं, संख्या x मानते हैं। तो x मानते हैं तो इसी संख्या का जो है 60% में, इसी संख्या के 60% में, प्रतिशत का मतलब 60/100। ठीक है, इसी संख्या का 60% में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो वह जो संख्या है, वह जो संख्या परिणाम होगा वह उसी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि जो परिणाम आपका प्राप्त होगा उस संख्या के बराबर प्राप्त होगा, यानी कि x का 60% + 60 = x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो बनेगा कितना बनेगा, 6x/10 और प्लस यहाँ पे आपका 60 है बराबर x करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से भिन्न का हल करना पड़ेगा, तो 6x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको 10 इधर भाग दे रहे हैं, उधर जाएगा तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 + 600 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10x। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करिएगा कि देखिए अब यहाँ पे 6x इधर जोड़ रहा है तो इधर आएगा तो घटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बच जाएगा 600 और उधर जाके 10 में से 6 घट जाएगा, यहाँ पे 10x में से 6x घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
600 बराबर 4x आ जाएगा। और 4 से आप इसको काट दीजिएगा तो 15 चौका कितना होता है 60 होता है, यानी 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 150, ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 150। 150 का अगर 60% में 60 जोड़िएगा तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, पुनः 150 ही आ जाएगा, 150 ही आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी और अम्ल के 80 लीटर मिश्रण में 20% अम्ल है। नए मिश्रण में अम्ल को 60% बनाने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक मिश्रण है जहाँ पे पानी दिया है, पानी को हम वाटर लिखते हैं और अम्ल को ए से हम सूचित करते हैं, ठीक है। और देखिए टोटल लीटरों की संख्या कितनी है, 80 लीटर है टोटल मिश्रण में, टोटल 80 लीटर मिश्रण है। और बोल रहा है कि 20 लीटर 20% अम्ल है। मान लीजिए 20% अम्ल है, तो 20% अम्ल है तो पानी कितना होगा, 80% होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आएगा, इसको अनुपात में तोड़िएगा तो 1:4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस अनुपात में जो है उस मिश्रण में पानी और अम्ल है और टोटल मिश्रण की संख्या कितनी है, लीटर में संख्या कितना है, तो 80 लीटर है। 80 लीटर यानी कि 5 बराबर आपका 80 लीटर आ गया। तो 5 बराबर 80 लीटर आएगा तो 5 से इसको काटिएगा तो 16:85, यानी कि एक अनुपात का मान 16 आएगा। 16 आएगा तो एक यहाँ पे आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 लीटर आपका पानी है पहले और 16 लीटर आपका क्या है, अम्ल है उस मिश्रण में, ठीक है। परंतु देखिए उसके बाद बोला है कि नए मिश्रण में कितने नए अम्ल और मिलाया जाए ताकि 60% बनाने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए, ठीक है। यानी कि अम्ल को आपको 60%, 20 से 60% करना है। तो इसको अब यह देखिए तो रेशियो में है तो परसेंट को आप भूल जाइए। अब यहाँ पे रेशियो में है तो देखिए रेशियो में है तो आपको क्या करना है, आपको इसमें मिलाना, देखिए क्या है मिलाना है, आपको अम्ल मिलाना है। तो यहाँ पे पानी में तो कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, तो पानी जो है आपका इसी रेशियो में रह जाएगा और मिलाया जाएगा आपका कितना, इसमें अम्ल में मिलाया जाएगा। तो मान लीजिए हम 1 लीटर मिलाते हैं और 1 लीटर मिलाने के बाद जो है आपका अम्ल कितना हो जाता है, तो 60% हो जाए। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% हो जाता है, ठीक है। तो अगर 60% को अगर हम क्या करते हैं, भिन्न में तोड़ते हैं। चलिए पहले यहाँ पे आप भिन्न में तोड़ लीजिए, 60% का भिन्न में तोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। और यहाँ से काटेगा तो 20 3 का कितना होता है, 60 होता है और 20 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 20/100 होता है। तो देखिए 5 यहाँ पर आपका मिश्रण हो गया और 3 आपका अम्ल हो गया, तो बचा कितना, 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका पानी होगा। यानी कि आपको 3 रेशियो करना है और 2 रेशियो में आपका पानी होगा जो मिश्रण बन जाएगा। परंतु देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें तो कुछ मिला नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में पानी को बराबर करना पड़ेगा। तो पानी को बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे भी 2 से गुना होगा, तो यह आपका निकल कर आ जाएगा 6। तो आपका यहाँ पे रेशियो में कितना आएगा, 4:6, ठीक है। इतना रेशियो का मान निकल कर आ गया। अब देखिए यह तो पानी तो बराबर है, परंतु देखिए यह जो अम्ल है 1 से 6 हो गया, यानी कि इसमें कितने का वृद्धि हुई, तो इसमें जो है 5 रेशियो का वृद्धि हुई। और 1 रेशियो का मान आपका 16 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान आपका 16 है, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 5 × 16। तो 5 × 16 यानी कि 16×5 = 80। तो 1 रेशियो का मान कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि 80 लीटर इसमें पानी अम्ल मिलाइएगा तब जाकर आपका जो है 60% जो है वह अम्ल उसमें हो जाएगा, 20% से 60% अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो यह रेशियो का संबंधित सवाल था और इसको हम आसानी से बनाएं। अगर आपको समझ में नहीं होगा तो आप पुनः इसको देखिएगा। चलिए एक बार हम आपको और बता दे, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पानी और अम्ल के 80 लीटर मिश्रण में 20% अम्ल है। तो 20% को आप जब रेशियो में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 जिसमें से 5 आपका मिश्रण हो गया, 1 आपका अम्ल है और 4 आपका पानी बचेगा। तो यही हमने यहाँ पे 1:4:1 लिखे हैं जो कि पानी और अम्ल के रेशियो दर्शा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है बोल रहा है कि अम्ल में कुछ मिलाया जाता है, अम्ल को मिलाया जाता है जिससे जो है अम्ल 60% हो जाता है। तो अम्ल 60% होगा तो पानी कितना 40% हो जाएगा और 40% होगा, परंतु हमें जो इस पानी को जो है जितना पहले था उतना ही पानी रहेगा, केवल उसका परसेंटेज में अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अम्ल बढ़ाया जा रहा है न कि पानी बढ़ाया जा रहा है। तो पानी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करिएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 4 हो रेशियो में। देखिए यह दोनों रेशियो का मान कितना 4 आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना, 1 और 6 का डिफरेंस के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है और 1 का मान आपका 16 है, तो 5 में गुना कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, 16×5 80। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16×5 80, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसे लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।